राहुल जॉन। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई थी 16 जनवरी को। एक नोटिस आया है जिसके अंदर कोचिंग संस्थानों को, कोचिंग सेंटर्स को बंद करने की कई बार तो बात कही गई और कई बार बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा कोचिंग में प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। तो इससे रिलेटेड यानी कि क्लास 10th तक के बच्चे अब कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते हैं, और ना ही जिनकी उम्र 16 साल तक है उन बच्चों का एडमिशन कोचिंग में होगा। तो उसके लिए जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने दिखाए वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नोटिस है पूरा। अब ये क्यों हुआ यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, सुविधा की कमी के साथ साथ शिक्षण के तरीकों के संदर्भ में निजी कोचिंग केंद्रों से संबंधित मुद्दे समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। यानी कि बहुत से मामले आए कि आग की घटनाएं आई सामने, आत्महत्या कर ली बच्चों ने, या कोचिंग सेंटर्स के अंदर देखा गया कि बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। तो इसके कारणवश सरकार को कदम उठाना पड़ा कि ये सारी चीज़ें बंद, कोचिंग सेंटर्स बंद होने चाहिए या क्लास 10th तक के बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और क्लास या जिसकी एज 16 साल हो चुकी है उस 16 साल तक के बच्चों को भी यहाँ पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। उसके सामने और भी सारी ये बातें कही गई, उनमें से कुछ गाइडलाइंस को हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोचिंग केंद्र का पंजीकरण या उनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पंजीकरण तो कोचिंग सेंटर्स का ज़रूरी होता ही है, उससे रिलेटेड बातों का आप यहाँ जानेंगे। कोई व्यक्ति इन दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कोचिंग केंद्र के पूर्व पंजीकरण के बाद ही कोचिंग प्रदान करेगा। यानी कि अब कोचिंग सेंटर को अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो कोचिंग प्रोवाइड नहीं करा सकेंगे। कोचिंग केंद्र स्थापित करेगा, संचालन होगा, प्रबंधन या रखरखाव करेगा। तो ये बात कही गई कि सबसे पहले तो भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर घरों में भी चलाए जाते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और उनके शिक्षक की योग्यता, ट्यूटर की योग्यता कम होती है और वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जिससे समाज पे एक गलत असर पड़ता है। साथ ही साथ दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि पर मौजूद कोचिंग केंद्र दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। तो 3 महीने के अंदर अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा। उसमें हमने कुछ बातों को जाना। इसमें 6th पॉइंट में है पंजीकरण के लिए शर्तें क्या रखी गई हैं। स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। यानी कि अगर कोचिंग सेंटर को अपने कोचिंग के लिए किसी ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है तो वो मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो नहीं पढ़ा सकता कोचिंग के अंदर। साथ ही साथ अभिभावकों, छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए यानी कि एडमिशन कराने के लिए भ्रामक वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं देगा। और ये कोचिंग सेंटर सब नहीं बोल सकते कि आप हमसे पढ़ो और हम आपको टॉपर बना देंगे या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं बता सकते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के छात्र का नामांकन नहीं करेगा। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग सेंटर नहीं जा सकेंगे। साथ ही साथ छात्र का नामांकन माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए, यानी कि 10th पास करेगा तभी कोचिंग जा सकेगा, नहीं तो वो कोचिंग का बेनिफिट सुविधा नहीं उठा सकेगा। कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं
या उस कोचिंग केंद्र या वहाँ पढ़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा। और साथ ही साथ वो मतलब कोई प्रकाशित नहीं करेगा कि अपने हमारे यहाँ से इतने मार्क्स आए किसी बच्चे के, ये सब कुछ ऐसा मना किया गया है। और उस स्थिति में पंजीकृत नहीं होगा यदि इसमें प्रति छात्र के लिए स्थान की आवश्यकता न्यूनतम अपेक्षित स्थान से कम है। और ऐसा भी है, अगर बच्चे के लिए बैठने की ही जगह नहीं है कोचिंग में, तो कोचिंग सेंटर एडमिशन नहीं दे सकता है। कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ बैठने की कई बार जगह भी नहीं होती है। ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा जिससे नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। और ऐसे कोई ट्यूटर्स को भी हायर नहीं करेगा, अपने यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं रखा जाएगा जो किसी भी अपराध में संलग्न होगा, था या होगा। तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि इसमें इन दिशा निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। ये सारी बातों का होना उनमें ज़रूरत इसमें होगी। और साथ ही सर, अब जो पंजीकृत कोचिंग सेंटर है, अब आपने अपना कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड करा दिया, तो वह केवल पंजीकृत कोचिंग केंद्र शब्द का उपयोग करेगा और किसी भी संकेत पट्ट या किसी विवरणता या पत्राचार या किसी भी तरह के संपर्क या किसी भी स्थान पर मान्यता प्राप्त या अनुमोदित शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। वह ऐसा नहीं लिख सकता कि मान्यता प्राप्त है, वह केवल पंजीकृत कोचिंग केंद्र शब्द का उपयोग करेगा। यानी कि यहाँ पर पंजीकृत कोचिंग केंद्र का उपयोग करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो मान्यता प्राप्त शब्द का प्रयोग करे कोचिंग सेंटर। और कोचिंग कक्षाएं उस समय में प्रदान नहीं की जाएंगी, यानी कि तुम उस समय में कोचिंग सेंटर सब उस समय नहीं पढ़ा सकते जिस समय स्कूल की क्लासेस लगती हैं। यानी कि स्कूल चल रहा है और उस समय में पढ़ाई हो रही है, जैसे कि बहुत सुबह और बहुत रात को पढ़ाई या ट्यूशन देने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। ट्यूटर्स की योग्यता, कोचिंग क्लास की समय सारणी, ली गई फीस, कोचिंग क्लास के संबंध में निर्दिष्ट सामान्य जानकारी के बारे में आवश्यक सूचना वेबसाइट और कोचिंग क्लास के परिसर में पौध स्थान पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूचना पट्ट पर उनके बारे में बताना पड़ेगा कि ट्यूटर्स की योग्यता क्या है, वो कितना एजुकेटेड भी है, और बाकी उसकी समय सारणी क्या है, टाइम टेबल क्या है, फीस क्या है, कोचिंग क्लास कब लगती है, ये सब बताया जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप साइड में जाकर इनकी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ध्यान से। आपको मुख्य बातें मैंने यहाँ बता दी हैं। इसको अपने कोचिंग सेंटर्स के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आपकी इसमें क्या राय है कि 10th तक के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय को।